हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एचडी क्लासेज। आज हम 10th क्लास के सोशल साइंस विषय के राजनीति विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। यह एक क्विक रिवीजन है जिसमें आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रिवाइज कर सकेंगे और ये वीडियो का तीसरा भाग है। पहला 2 भाग वीडियो अपलोड कर दिया गया है जो इतिहास विषय से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, और ये है राजनीति विज्ञान विषय। ये देखिए, ये जो है रिवाइज सीरीज चल रहा है जिसमें आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हल किया गया उसमें ये सब चीज़ें रहेगी। तो ये आपके जो आगामी बोर्ड परीक्षा होने वाली है 10th की, उसके लिए क्या होगा, ये महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में 2 चैप्टर को हम देखेंगे, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में बाकी चैप्टर को देखा जाएगा। चलिए, तो इसको हम शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है राजनीति विज्ञान में, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक, इस चैप्टर से देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है। पहला आपका क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। जो राजनीतिक दल है उसका नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ये ब्रिटेन। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है ये अलगाववाद। क्षेत्रवाद की जो भावना होती है उसका एक कुपरिणाम या दुष्प्रभाव हम कह सकते हैं अलगाववाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था द्वारा की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। वहीं अगर राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी। ठीक, वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें, राष्ट्रीय बालिका दिवस तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था। किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया, ये डच भाषी समुदाय के जो लोग थे। राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ, तो 1998 में। किसने कहा कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ये महात्मा गांधी का कथन है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अब ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया, ये बता चुके हैं, 8 मार्च को। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, ये धर्म पर आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित होती है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ये मानता है कि मेरा धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, तो ये सांप्रदायिक राजनीति की धारणा होती है। लैंगिक विभाजन का अभिप्राय, यानी स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर करना, ये लैंगिक विभाजन का अभिप्राय है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम, अभी ये क्वेश्चन यहीं ऊपर था, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम। क्षेत्रवाद तो रिपीट हो गया है क्वेश्चन। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है, अलगाववाद। बिहार में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षित है, तो 50%। बिहार में जो महिलाओं के लिए यहाँ दिया है, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है कि बिहार में महिलाओं के लिए जो पंचायती राज में कितना प्रतिशत सीट आरक्षित है, तो 50%। 18वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था, 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा चुनाव में महिला सदस्यों की संख्या, तो 74। इससे पहले 78 था 17वीं लोकसभा में, इसमें 74 है। 18वीं लोकसभा चुनाव में महिला सदस्यों का प्रतिशत तो 13.62%, यानी 13.62%। दूसरा चैप्टर है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। इसका जो इस चैप्टर का जो हम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, भारत का 22वां राज्य कौन है। भारत का 22वां राज्य कौन है, ये सिक्किम है। नॉर्थ ईस्ट का राज्य सिक्किम 22वां राज्य है। संविधान के 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, नगर पालिका का कार्य क्षेत्र। वहीं 11वीं अनुसूची की बात करें तो ये पंचायत से है, जबकि 12वीं है क्या है, नगर पालिका से। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 का। हालांकि ये क्वेश्चन देखिए, स्थानीय स्वशासन को संविधान किस अनुच्छेद में, मेन अनुच्छेद 40 में वर्णन है कि पंचायती राज का गठन किस अनुच्छेद में, तो 40 में। लेकिन एक और स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया है, तो 40। हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाएं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में माना जाता है, तो 21 यानी हिंदी के अलावा 21, यानी कुल आपका है 22 भाषा क्या है, संविधान में अनुसूचित भाषा के रूप में माना गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस व्यवस्था में होती है? तो गठबंधन की सरकार कब बनेगी? जब वहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था हो, यानी एक से ज़्यादा दल रहेगा तभी गठबंधन की सरकार बनेगी। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था अप्रैल 2002 में, फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ये राष्ट्रपति कर सकता है आपातकाल की घोषणा। आपातकाल 3 प्रकार का होता है, पढ़े होंगे, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। नेक्स्ट है, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो इसमें जो है चीन में है, चीन में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? नगर परिषद में। जो भी एग्जीक्यूटिव अधिकारी होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनकी नियुक्ति नगर परिषद में की जाती है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये राज्य और केंद्र दोनों को प्राप्त होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ये सरपंच होते हैं, ग्राम कचहरी का प्रधान। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो ग्राम सभा के सदस्य। अब ग्राम सभा के सदस्य का मतलब जितने भी पंचायत में वोट देने के लिए जो भी एलिजिबल हैं उनको ग्राम सभा का सदस्य मान लिया जाता है, 18 वर्ष से ऊपर के लोग। भारत के संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो राजस्थान में 2 अक्टूबर को हुआ था। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया। बिहार में इसको मुखिया बोला जाता है, कहीं कहीं अलग अलग नाम है, जैसे उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत प्रधान को प्रधान ही बोला जाता है। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी कि ऊर्ध्वाधर वितरण है मतलब उच्च और निम्न स्तरों की शक्तियों का विभाजन। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? नगर निगम का प्रमुख महापौर, जिसको मेयर बोला जाता है, नगर निगम का। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 40 किसे? तो ये भी स्थानीय स्वशासन। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना 1958 में की। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है? तो ये है पंचायती राज व्यवस्था में। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22 भाषा। सब भारत के किस प्रकार की शासन प्रणाली है? जो भारत में है किस प्रकार की शासन है? तो संघीय और संसदीय, संघीय भी और संसदीय भी है। भारत का पहला नगर निगम मद्रास चेन्नई। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक का मतलब ही होता है गणतंत्र। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? 73वां संशोधन और पंचायती राज, जबकि 74वां संशोधन द्वारा नगर प्रशासन या नगर शासन जो भी। कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा होता है? तो ग्राम सभा। ग्राम सभा को पंचायत का व्यवस्थापिका कहा जाता है। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाने जाते हैं, यानी जो ग्राम कचहरी होता है किस प्रकार के? तो इसमें दीवानी और फौजदारी दोनों हो सकता है, दोनों होता है मामला। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना? तो पटना। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत का संवैधानिक राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक अध्यक्ष पूछा है तो राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया? भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता की बात करता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इसमें बात की गई है, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में, भारत के बिहार राज्य में स्थित है। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? ये सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। किस संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? 73वां। सरकार का तीसरा स्तर, यानी 2 स्तर, केंद्र और राज्य। तीसरा है कि लोकल गवर्नमेंट, तो 73वां। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? ये है पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा है स्तर पंचायत समिति। तो ये 2 चैप्टर का जो है, ये राजनीति विज्ञान विषय का 2 चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, क्विक रिवीजन के रूप में। आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, ठीक है।